हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आइए सीखते हैं इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी बोलना, जो कि आज के टाइम पे जैसे हमारा खाना ज़रूरत होता है उसी तरीके से एक लाइफस्टाइल में ये इस तरीके से जुड़ चुका है कि इंग्लिश बोलना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जॉब में, पढ़ाई लिखाई में, आंसर राइटिंग में, हर जगह कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में ये लैंग्वेज का यूज़ होता है। और ये लैंग्वेज सिखाने का जो तरीका होता है ना, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता। बल्कि मैं अपना बता सकती हूँ, जब मेरे टाइम पे मुझे इंग्लिश बोलना सिखाना था, मुझे ऐसे कोई टीचर, मैंने बहुत जगह ट्राई किया कि मुझे कोई सिखा दे, बहुत पैसे भी लगे, लेकिन मैं नहीं कह सकती हूँ कि हाँ मुझे इस टीचर ने सिखाया, उस टीचर ने सिखाया। बाप कहोगे ये तो अलग बात है कि आपने सीख के मना कर दिया, बट आई स्वेयर बाय गॉड कि सच में ऐसा कोई टीचर नहीं था मुझे ये मिला जिसने इंग्लिश मुझे इस तरीके से सिखाया। बस मुझे मेरे घर में किसी ने गाइडेंस किया कि किस तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। एंड गेस वॉट, वो कौन हो सकते हैं? हमारे फादर। तो मेरे फादर ने मुझे गाइड किया कि हाँ इस तरीके से तुम ये लैंग्वेज सीख सकती हो, एक बार ट्राई करो। तो मुझे सिखाने वाले मेरे फादर ही हैं। चलिए आगे मैं आपको सिखाती हूँ किस तरीके से। ये इसका ये मतलब नहीं है कि उनको इंग्लिश बोलना आता है, इसका मतलब ये है कि उनको इंग्लिश ग्रामर का एक वे पता था, तरीका कि अच्छा इस पे क्या छोड़ सकते हैं और क्या पकड़ सकते हैं। जैसे टेंस, बहुत लोग क्या लोग बोलते हैं कि टेंस एकदम अच्छे से आना चाहिए, वर्ड मीनिंग पूरा 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 याद होना चाहिए, सेंटेंस मेकिंग आना चाहिए। तो मेरे फादर मुझे ये समझाया कि कितना आना चाहिए और कितना नहीं आना चाहिए। काम चला, वो अपने अंडरस्टैंडिंग से मैंने वो चीज़ फॉलो की, वो चीज़ मेरे लिए काम की, एंड नाउ आई कैन स्पीक वेरी वेल। तो वही तरीके से मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। एंड आई होप क्या मैं ये आपको दावा करती हूँ कि अगर आप जो मैं कहूँगी आप वो प्रैक्टिस करोगे उस तरीके से, तो 99% चांस है कि आप इतनी ही आसानी से जितने कि मैंने सीखा था आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो आज हम लोग स्टोरी मेकिंग की हेल्प से सीखने वाले, इसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे, पहला फ़ायदा है इसमें। दूसरा सेंटेंस मेकिंग, सेकंड फ़ायदा टेंस, थर्ड फ़ायदा हर एक चीज़ जो इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी होती है वो स्टोरी मेकिंग के अंदर ही आपको मिल जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और इसके अलावा लाइफ एक्सपीरियंसेस भी सीखने को मिलते हैं। अ गर्ल नेम अलीना वेंट टू कॉलेज फॉर फर्दर स्टडी। एक लड़की जिसका नाम अलीना है वो कॉलेज आती है आगे की पढ़ाई करने। एंड शी मीट हमजा देयर हु लाइक्ड अलीना एट फर्स्ट साइट। और वहाँ पे वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम हमजा होता है, और उसे अलीना पहली नज़र में पसंद आती है। एंड डिसाइडेड टू मैरी हर, वो फैसला कर लेता है कि उसी के साथ शादी करेगा। विथ टाइम पास ही ट्राई टू नो हर लाइफ स्टाइल विदाउट इवन टेलिंग हर अबाउट हिज फीलिंग। तो जैसे जैसे समय बीतता है वो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, और अभी उसने अपनी फीलिंग्स, अपना जो भी वो महसूस करता है उसको नहीं बताया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू कन्फर्म विद शी इज़ एग्जैक्टली लाइक ही ऑलवेज वॉन्टेड। क्योंकि वो ये तय करना चाहता था कि सही में वो लड़की वैसी है जैसा वो चाह रहा है या नहीं। As the time passed, he was getting sure that she is exactly like that. तो जैसे जैसे समय बीत रहा था उसे इस बात का यकीन हो रहा था कि वो लड़की अलीना जो है बिल्कुल वैसी है जैसी कि उसको चाहिए थी। ठीक है। एंड ही शुड नॉट वेस्ट टाइम एंड टॉक टू हर फैमिली अबाउट दैट। तो अब वो ये फैसला करता है कि अब उसको ज़्यादा समय नहीं पर बात करना है, एंड टॉक टू हिज फैमिली, अब अपने परिवार से उसको बहुत जल्दी बात करनी है। एंड देन ही फाउंड देयर वॉज ऑलरेडी अ फैमिली ड्रामा गोइंग ऑन इन हिज फैमिली। फिर जब वो घर जाता है ये बात बताने के लिए, तो देखता है पहले से घर में कुछ बातें चल रही हैं। और फिर क्या, वो डिसाइड करता है कि वो अभी कुछ नहीं बोलेगा, गोइंग ऑन इन हिज फैमिली। एंड वॉट एंड ही डिसाइडेड टू वेट फॉर सम टाइम विदाउट गेटिंग इन हरी। तो वो सोचता है कि मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, थोड़ी देर इंतज़ार कर लूँगा। एंड नाउ देयर कॉलेज इज़ कम्प्लीटेड, और अब उनका कॉलेज भी ख़त्म हो गया है। सो अलीना मूव टू अनदर सिटी, अलीना दूसरी सिटी में चल जाती है। एंड गॉट मैरिड, और उसकी शादी हो जाती है। ही गॉट टू नो इट्स ऑलरेडी लेट एंड नथिंग कैन बी डन। और वो जब हमजा इस बारे में जानता है तो समझ जाता है कि बहुत लेट हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। सो ही एक्सेप्टेड हिज फेट, तो वो अपने नसीब को मान लेता है एंड मूव ऑन, और वो आगे बढ़ जाता है ज़िंदगी में। बट दिस वॉज नॉट दैट ईजी फॉर हिम, पर उसके लिए इतना आसान भी नहीं था। एज ही लाइक हर लाइक हिज सोलमेट, क्योंकि उसे लगा था कि अलीना ही उसकी सोलमेट है जो कि अब उससे मिल चुकी है। तो एक लव स्टोरी भी, एक कन्फेशन भी है जो कि आपके हमारे दिलों में रहती है। हम कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ पे अपने क्रश से मिलते हैं, तो बहुत लोग मिल भी जाते हैं, उनके नसीब में होता है, तो बहुत लोग बिछड़ भी जाते हैं। तो आप इन लाइनों को यूज़ करके अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, चाहे कोई लड़का चाहे लड़की। लेकिन अब बोला इंग्लिश सीखता है तो ये जो स्टोरी मेकिंग लिखी है उसको 4 से 5 बार आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं बताती हूँ किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश बोलना ज़्यादा, जितना सुनोगे इंग्लिश, जितना बोलोगे उतनी जल्दी इंग्लिश बोलना, और बहुत अच्छे से आ जाएगी आपको इंग्लिश बोलना। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्ल नेम अलीना went to college for further studies, and she met Hamza there who liked Alina at first sight and decided to marry her.
time passed, he tried to know her lifestyle without even telling her about his feeling, because he wanted to confirm whether she is exactly like he always wanted his girl or not. As the time passed, he was getting sure that she is exactly like that, and he should not waste the time and talk to his family about that. And then he found there was already a family drama going on in family, and he decided to wait for some time without getting in a hurry. And now the college is completed, so Alina moved to another city and got married, and he got to know about it already late and nothing can be done, so he accepted his fate and moved on. But this was not that easy for him, so he like her like his soulmate. बस इतना आपको 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना है। मुश्किल से आपको 5 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको खुद से सारा ग्रामर समझना पड़ेगा, खुद से सारे टेंसेस, सारे वर्ड मीनिंग, सारे सेंटेंस मेकिंग, मतलब सब कुछ खुद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं प्रैक्टिस करती हूँ, ये जो चीज़ मैं बोलती हूँ उसको तो आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, बहुत सारे तरीके हैं, वो तो आप जिस तरीके से करो, आप खुद से करो, आप किसी और से करो। लेकिन अगर सिर्फ प्रैक्टिस कर लेते हो ना, जो मैं बताती हूँ, तो आपको खुद से कुछ नहीं, कोई ग्रामर में टेंशन नहीं, क्या करना है क्या छोड़ना है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये प्रैक्टिस से ही आ जाएगी। क्योंकि इसमें सब कुछ है ना, हर एक चीज़ मैंने इंक्लूड किया है। यही तो इस मेथड का फ़ायदा है कि आप लोगों को ज़्यादा टेंशन ना लेनी पड़े। और जो सबसे बड़ी टेंशन होती है कि हमारे घर में, हमारे दोस्त में, हमारे साथ कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं, हम किसके साथ बोलेंगे, इसमें वही तो फ़ायदा है कि इसमें एक तरीके का बातचीत ही चल रहा है, एक फीलिंग एक्सप्रेस होती है स्टोरी मेकिंग में। तो ऐसा लगेगा कि आप किसी से बात ही कर रहे हैं, तो अपने आप ही आपको कॉन्फिडेंट आने लगेगा। और जब आप इंग्लिश बोलना कहीं पे जहाँ पे आपको ज़रूरत है, तो अपने आप ही इंग्लिश के सेंटेंसेस आपसे निकलेंगे। तो यही मोटिव है स्टोरी मेकिंग मेथड का यूज़ करने का। सो आई होप कि आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि जिसको भी आप जानते हो जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है, उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत भीड़ लगती है पहले कंटेंट बना के फिर आप लोगों तक पहुँचाने में। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो। सो यस, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू प्रैक्टिस, क्योंकि बता ही दिया, प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा। नो, इट्स ऑल योर डिसीजन, बट डू प्रैक्टिस।